951818 पर और पाइए लेटेस्ट स्टॉक अपडेट्स, बाइंग और सेलिंग टिप्स से लेकर इन्वेस्टमेंट से जुड़े सवालों के जवाब। सिर्फ बड़े बड़े सपनों से कोई बड़ा नहीं बनता, जरूरत पड़ती है पैशन और सही गाइडेंस की। हम करते हैं आपकी मदद नए कारोबार शुरू करने में। बिजनेस वर्ल्ड के सबसे जाने माने लोगों से मुलाकात के साथ साथ एक्सपेंशन हो या फंडिंग, मैन पावर हो या टेक्नोलॉजी, आपके कारोबार को एक बड़ा ब्रांड बनाने में मदद करता है आवाज एंटरप्रेन्योर। आवाज एंटरप्रेन्योर के प्रायोजक हैं टाटा वेंचर। कहने सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि कंज्यूमर इज किंग, लेकिन अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है या सर्विस ली है और आप प्रोडक्ट या सर्विस से हैं नाखुश, तो हम लड़ेंगे आपके हक के लिए और दिलाएंगे आपको इंसाफ। पहरेदार, कंज्यूमर और कंपनी को जोड़ने वाला सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म। पहरेदार के प्रस्तुत करता है बिनानी सीमेंट, सदियों के लिए। पैसे कमाने से भी ज्यादा मुश्किल है ये समझना कि उसे मैनेज कैसे करें। म्यूचुअल फंड हो या फिर इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड हो या फिर लोन, आपके पैसे को सेव, इन्वेस्ट से लेकर खर्च करने में हमारे एक्सपर्ट्स करेंगे आपकी मदद। म्यूचुअल फंड एक ऑप्शन है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। समय से पहले अगर आप लोन का भुगतान करें तो नॉर्मली एक प्रीपेमेंट चार्ज होता है। योर मनी सिर्फ CNBC आवाज पर। योर मनी के प्रायोजक है मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ कॉलेज प्लान। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सबका सपना मनी मनी, और अब हम लेंगे कुछ ऐसे सवाल जो आपने हमें भेजे हैं ईमेल पर या फिर फोन पर। आपसे होगी बातचीत। सबसे पहला उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से समीर शर्मा का सवाल है और वो हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। समीर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बताइए क्या सवाल है आपका। गरिका, मैं यहाँ एक गवर्नमेंट कंपनी में काम करता हूँ, 24 वर्षीय एम्प्लॉय हूँ और मुझे टैक्स सेविंग के लिए 48,000 रुपीज का पर एनम इन्वेस्टमेंट चाहिए। ओके। तो मैं जानना चाहता था कि LIC में खासकर कोई मैं इधर आई शुड गो फॉर मैं LIC में यूलिप के लिए जाऊं या फिर नॉर्मल इंश्योरेंस के लिए। ओके समीर, 24 साल के आप एम्प्लॉय हैं, जाहिर है बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है आपको काम शुरू करे हुए। आपके लिए मैं कहूँगी कि फ़िलहाल एक प्योर टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए क्योंकि आप अभी कमाई शुरू कर रहे हैं। ओके, आप यहाँ पर 35 से 50 लाख रुपए का एक प्योर टर्म प्लान लीजिए। ओके, आप इसे ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट द्वारा भी खरीद सकते हैं, चाहे तो किसी एजेंट के थ्रू भी खरीद सकते हैं, लेकिन एजेंट के थ्रू थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। अब बात हुई जो आप पैसा बचाना चाहते हैं, राइट? आप यूलिप ना लें, मेरी सलाह यही है आपके लिए, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होगा, स्पेशली ओवर द लॉन्गर टर्म। अगर आप यूलिप जैसे प्रोडक्ट में उतरना चाहते हैं, इसके बजाय आप ELSS यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में पैसा लगा सकते हैं फिलहाल। ओके, इस साल के लिए खास तौर पर आप PPF का एक अकाउंट शुरू कर सकते हैं जहां पर आपको कम से कम 8% ब्याज दर से आपका पैसा ग्रो करेगा। लेकिन एक और सलाह जो कि मैं कहूँ आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास 48,000 रुपये बचते हैं। टर्म प्लान पर आपका खर्च तकरीबन 10,000 सालाना आएगा। इसके बाद आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना, इस पे ज़रूर तवज्जो दीजिएगा। खास तौर पर जो प्योर इक्विटी प्लान्स हैं, इसमें आप 7 से 10 साल के लिए पैसा लगाएंगे तो यहाँ पर आपका पैसा अच्छे से ग्रो करेगा। आप अगर चाहें और आपको रिस्क या खतरे से थोड़ी सी चिंता होती है तो आप इक्विटी के साथ साथ बैलेंस्ड फंड्स यानी कि डेट, जो सरकारी बॉन्ड्स में निवेश होता है पैसा, वहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इंश्योरेंस के लिए आप केवल एक टर्म प्लान के साथ उतरिए फिलहाल, और बाकी अगर आप अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड्स का रास्ता अपनाइए। यहाँ पर आपका पैसा इस हद तक ग्रो करेगा कि टैक्स बचाने की आपको ज़्यादा चिंता नहीं होगी। यू विल अर्न मोर देन यू आर पेइंग। ओके ओके ओके, ऑल द वेरी बेस्ट समीर। ओके, थैंक यू। और सूरज ने हमें एक ईमेल भेजा है। इनकी दिक्कत ये है कि अभी अभी इन्होंने अपनी बहन की शादी की है, जिसके लिए इन्हें दोस्तों और रिश्तेदारों से 5.5 लाख का लोन लेना पड़ा। ये लोन इन्हें 2013 तक भरना है, हालांकि इस पर कोई इंटरेस्ट वो नहीं दे रहे हैं। इनकी जो भी कमाई है उसमें से ये हर महीने 10,000 रुपये इस लोन को चुकाने के लिए निकाल सकते हैं। इसके अलावा 2013 में इनकी करीब 2 लाख की FD भी मैच्योर हो रही है।
अब ये जानना चाहते हैं कि 2 साल तक इन पैसों को कहाँ लगाएं, क्या रिकरिंग डिपॉजिट कर सकते हैं या फिर कोई बेटर ऑप्शन है। देखिए सूरज, पहले तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। किसी भी ऐसे काम के लिए लोन लेना जिसमें आपको सिर्फ खर्च करना हो और कोई रिटर्न नहीं मिल रहा हो, इसमें काफ़ी दिक्कत आती है। जाहिर है बहन की शादी के लिए आपने लिया है लोन, लेकिन काफ़ी भारी भरकम बोझ है आप पर। अगर शादी के लिए आपको 5.5-6 लाख का कर्ज लेना पड़ा है, इसका मतलब आपने इसके लिए कोई प्लानिंग नहीं की थी। मुझे तो आश्चर्य इस बात का है कि इतना लोन आपने ले कैसे लिया। खैर, अब ले भी लिया है तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगले 2-2.5 साल तक हर महीने जो 10,000 आप बचा रहे हैं उन्हें किसी शॉर्ट टर्म डेट फंड में लगाइए या फिर रिकरिंग डिपॉजिट भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। अगर आप बीच में आपकी तनख्वाह बढ़ती है तो इन्वेस्टमेंट को आप और बढ़ाएंगे, खर्चों को नहीं बढ़ाएंगे, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे। जितने पैसे बचा सकेंगे सब बचाते जाइए और जल्द से जल्द इस लोन के बोझ से खुद को मुक्त कीजिए। सूरज, ध्यान रखिएगा कि जब तक इस बोझ को खत्म नहीं कर लेते तब तक कोई और बड़ा खर्च, कोई कर्जा अपने ऊपर मत लीजिएगा। सबका सपना मनी मनी में आज के लिए बस इतना ही। आज हमने मिलकर कुछ लोगों की उलझनें सुलझाने की कोशिश की। जाहिर है कि आपके दिमाग में भी कई सवाल होंगे, कुछ उलझनें, परेशानियां होंगी, तो उन्हें बांटिए हमारे साथ। ईमेल कीजिए askgaurika@network18online.com पर। आपके सवालों का रहेगा इंतजार और अगली मुलाकात का भी। नमस्कार। कार लेते वक्त लुक पे जाएं या कंफर्ट पर, बाइक लेते वक्त पिकअप देखें